नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 6 की जो विज्ञान की पुस्तक है, साइंस की क्यूरियोसिटी, उसका लेसन 2, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। जो आपका लिविंग वर्ल्ड है, जो आपकी जीवित चीज़ें हैं, जीवित ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें किस प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है, ये बातें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट हम आपको करवा रहे हैं, उसका एक लेसन कंप्लीट हो गया और उस लेसन में कोई एक ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप वो कमेंट कर दीजिए कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया। उस स्पेशल टॉपिक पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, 10 या 15 या 20 मिनट की, जितने भी टाइम लगेगा, ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आए। और वो वीडियो जैसे ही आपके लेसन पार्ट 1, 2, 3 मतलब जो कंप्लीट लेसन है, वो जब भी कंप्लीट होगा, प्लेलिस्ट में उस लेसन कंप्लीट होने के बाद वो मैं एक जो टॉपिक है वो ऐड कर दूंगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो समझने में। मेरा एक ही मोटिव है कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए, और हाँ, आपको लेसन पढ़ना है प्लेलिस्ट में से, जो आप सब्जेक्ट कर रहे हैं उसको लगातार पढ़िए। प्लेलिस्ट मैंने हर चीज़ की बना रखी है, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा अध्याय है वो स्टार्ट करते हैं। अध्याय का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, की जो विभिन्नता है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे भी क्या आते हैं, लिविंग वर्ल्ड में आते हैं। तो चलिए अध्याय को हम स्टार्ट करते हैं। ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स। ये कह रहा है कि जो पेड़ पौधे हैं वो खुद क्या है, धूप में खड़े रहते हैं सूर्य के सामने, एंड गिव शेड टू अदर्स, और छाया दूसरों को देते हैं। मतलब कि वो खुद धूप में रहते हैं और छाया दूसरों को देते हैं। देयर फ्रूट्स आर आल्सो फॉर अदर्स। जो उन पे फल लगते हैं पेड़ पौधों पे, वे भी वो खुद नहीं खाते, दूसरों को दे देते हैं, दूसरों के लिए होते हैं। लाइकवाइज, इसी प्रकार, गुड पीपल, जो अच्छे लोग होते हैं, बियर ऑल हार्डशिप, जितनी भी कठिनाइयां आती हैं, समस्याएं आती हैं, वो खुद सहते हैं। और एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स, वेलफेयर होता है भला कि, और वो दूसरों का भला करते हैं। दे गिव टू अदर्स वेदर दे हैव अर्न, उन्होंने जो कुछ भी पाया है, जो कुछ कमाया है, वो दूसरों को दे देते हैं। कहने का मतलब है, जिस प्रकार पेड़ पौधे अपने फल नहीं खाते, अपनी छाया नहीं लेते, वो दूसरों को फल और छाया देते हैं। जिस प्रकार जो नदी है वो अपना पानी स्वयं नहीं पीती, दूसरों को देती, उसी प्रकार हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों का भी भला करना चाहिए। तो चलिए अब हम हमारे अध्याय को स्टार्ट करते हैं। इट इज ए प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडे रिफ्रेशिंग रेन। तो ये क्या है कि आप देखिए पहले एक बार, मतलब कि आपको जो लेसन है उसकी विषय वस्तु, उसका प्लेटफॉर्म आपको समझ में आना चाहिए, ताकि आपको लेसन अच्छे से समझ में आए। तो ये देखिए, कुछ बच्चे हैं, ये अपने टीचर के साथ, अपनी मैडम के साथ घूमने जा रहे हैं। इनके साथ 2 व्यक्ति और हैं जो इनकी सहायता करेंगे। तो उस टूर का इसमें वर्णन दिया गया है, और उस टूर के द्वारा हम इस अध्याय को समझेंगे, इस लेसन को समझेंगे। और आप खुद को भी इस टूर में शामिल कर लीजिए कि आप मेरे साथ और इन बच्चों के साथ आप भी टूर पर चल रहे हैं। तो चलिए टूर पर चलते हैं और लेसन को समझते हैं। इट इज ए प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडे रिफ्रेशिंग रेन। इसने कहा कि जो कल रेन हुई थी ना, ताजगी भरी, मतलब बहुत अच्छी बारिश हुई थी, उसके बाद आज का जो दिन है, आज जो सुबह हुई है वो बहुत शानदार। आपको पता है कि अगर कल बारिश हुई होगी तो आज जो ठंडी ठंडी हवा चलेगी, बिल्कुल मौसम तरोताजा मिलेगा, वही मौसम आज के दिन है।
थोड़ा सा आपको और क्लियर दिख जाए, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए, इट इज ए प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडे रिफ्रेशिंग रेन। जो आपकी रिफ्रेशिंग रेन हुई है, मतलब जो कल बारिश हुई थी, उसके बाद जो आज की सुबह है वो बहुत शानदार है। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय साइंस टीचर। कि दो व्यक्ति हैं आपके, डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा, हैव बीन इनवाइटेड, क्या किए गए हैं, उनको आमंत्रित किया गया, उनको बुलाया गया है स्कूल में बाय द साइंस टीचर मैडम सुलेखा। तीन व्यक्ति तो हमारे सामने आ गए कि डॉक्टर रघु मनीराम चाचा को, जो स्कूल की साइंस की टीचर है सुलेखा, उसने बुलाया है स्कूल में। किस लिए बुलाया है? टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। जो आपकी वो एक नेचर वॉक पे जाना चाहते हैं, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, ताकि वो उसको और ज़्यादा हेल्पफुल बना सके, और ज़्यादा बच्चे उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर चुके, मतलब वो एक नेचर वॉक पर जाना चाहते हैं। अब ये आदमी हैं कौन? उन व्यक्तियों का परिचय करते हैं आपको। मैडम का पता चल गया, साइंस टीचर का नाम सुलेखा, दो और पात्र थे। ये कौन है? डॉक्टर रघु इज ए साइंटिस्ट एट द नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी। जो डॉक्टर रघु है वो क्या है? एक साइंटिस्ट है। डॉक्टर रघु क्या है? साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। एक मिनट रुकना बच्चे। ठीक है, डॉक्टर जो रघु हैं वो क्या है? एक वैज्ञानिक है। नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी, जो रिसर्च करते हैं ना, अनुसंधान केंद्र बोलते हैं, वैसे इसको क्या बोलते हैं? अनुसंधान केंद्र बोलते हैं रिसर्च लेबोरेटरी को। एंड मनीराम चाचा कौन है? इज एन एल्डरली पर्सन, एक वृद्ध आदमी है, बड़े आदमी है। बड़े मतलब वो अपने ओहदे में नहीं, उम्र के हिसाब से वो एक उम्रदराज व्यक्ति है। फ्रॉम ए नियर बाई कम्युनिटी, आस पड़ोस से ही क्या, वो एक उम्रदराज व्यक्ति हैं। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आ गई। उनको किस लिए बुलाया गया था? कि फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक, कि वो उनकी जो यात्रा उनको क्या बना दे? आसान बना दे। फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान बनाना, मतलब उनकी सहायता करेंगे उस यात्रा में। मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड्स कॉल्स। जो आपके मनीराम चाचा हैं, जो हमारे साथ वॉक पे चलेंगे, वो मिमिक्री करते हैं वर्ड्स की। मिमिक्री मतलब नकल करना, जो पक्षियों की आवाज है उनकी वो नकल कर सकते हैं। He is also brilliant at identifying a variety of plants and animals। और वो क्या है? बहुत शानदार है। ब्रिलियंट क्या होता है? शानदार है। किसमें? आइडेंटिफाइंग होता है पहचान करना। किसकी पहचान करने में? वैरायटी ऑफ प्लांट्स, अलग अलग पेड़ पौधों की, और पशुओं की। मतलब कि उन्हें बहुत सारे पौधों और पशुओं के बारे में पता, उनके बारे में वो अंतर बता सकते हैं। यहां तक ये चीजें समझ में आई? To prepare them for the nature walk, Dr. Raghu informs the student that। अब वो क्या है? हम लोग जो नेचर वॉक की तैयारी कर रहे हैं, तो डॉक्टर रघु क्या कहते हैं बच्चों से? कि वो तैयार थे, उन्हें डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स, उनको जानकारी देते हैं, दैट द स्टूडेंट, दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज, जो हम यात्रा करने जाएंगे उस यात्रा का मेन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होता है लक्ष्य, क्या है? उद्देश्य क्या है? उस यात्रा का उद्देश्य क्या है? आप भी समझिए, क्योंकि इस लेसन में हम वो यात्रा करेंगे। टू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस है अनुभव करना, देखना। ठीक है, द ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, कि हमें जो प्लांट्स और एनिमल्स की क्या देखनी है? ब्यूटी, सुंदरता, और वैरायटी, मतलब हमें अलग अलग पेड़ पौधे और जानवरों को देखना है और उनको ऑब्जर्व करना है।
इन द नेचर, नेचर मतलब प्रकृति। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देम, जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज्यादा क्या थे, एक्साइटेड मतलब उत्सुक थे उनको उनके साथ चलने के लिए, कि इनके साथ चलेंगे तो बड़ा मजा आएगा, हमें पूरी जानकारी मिलेगी। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम, वो क्या थे, क्यूरियस मतलब आपको बता दिया था पहले लेसन में, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु हो रहे थे, जानने की इच्छा थी, किस लिए जिज्ञासा थी उनमें, टू इंटरेक्ट, इंटरेक्ट होता है बातें करना, एंड लर्न फ्रॉम देम, उनके साथ बात करने के लिए और उनसे सीखने के लिए वो बहुत ज्यादा आतुर थे, जब उनको बताया कि ऐसे ऐसे दो लोग और आपके साथ आ रहे हैं। The teacher advises the students to carry a notebook, a pen and a water bottle, और जो टीचर ने उनको एडवाइस दी कि ये बताया कि आपको अपने साथ एक नोटबुक लेके आनी है, एक पेन है और एक वाटर बोतल आपको अपने साथ लेके आनी है। ये चीज यहां तक आपको क्लियर हुआ? As they walk, they begin exploring the plants and animals around them, और अब हमारी जो यात्रा है वो स्टार्ट हो चुकी है, और आपको भी साथ साथ चलना, अपने माइंड में ये रखिए कि आप निकल चुके हैं एक वन में, एक जंगल में भी। As they walk, they begin exploring the प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड देम, जब उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की तो वो एक्सप्लोरिंग उन्होंने मतलब उनकी जांच पड़ताल मतलब देखना वगैरह स्टार्ट कर दिया, किसको, जो रास्ते में पेड़ पौधे और जानवर वगैरह आ रहे थे उनको। डॉक्टर रघु एडवाइसेज द स्टूडेंट, डॉक्टर रघु ने एडवाइस किया स्टूडेंट्स को, टू नोटिस द वैरायटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क, उसने कहा कि जो स्मेल आ रही है ना उसको भी आपको ऑब्जर्व करना है, कि जो अलग अलग प्रकार की आपको खुशबू आएगी उसको भी आपको अनुभव करना है, देखना है किस प्रकार की खुशबू किस एरिया में आ रही है, किन पेड़ों से आ रही है। एम्फेसाइज रिस्पेक्टिंग ऑल लिविंग क्रिएचर एंड ऑब्जर्विंग देम विदाउट डिस्टर्बिंग, और उन्होंने ये भी कहा, एम्फेसाइज होता है जोर देकर कहना, मतलब कि ध्यान से, कि जैसे टीचर कहता ना ध्यान से सुनो, तो क्या कर रहा है, आपको जोर दे के कह रहा है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इस चीज पे जोर दिया कि सभी जात लिविंग क्रिएचर है, जो जीवित प्राणी है, जीव जंतु है, और उनको क्या करना, ऑब्जर्व करना है, किस प्रकार से, विदाउट डिस्टर्बिंग, उनको किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें उनका सम्मान करना है। ये नहीं कि आप किसी फूल को देख रहे हो तो आपको अगर उसकी स्मेल लेनी, ये नहीं कि आपने उसको तोड़ के सूंघना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना। सभी, चाहे वो कोई पौधा हो चाहे वो कोई जानवर हो, हमें उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है और उसका पूरा सम्मान करना है और उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे कोई डॉग बैठा है तो आपने उसको पत्थर फेंक के मार दिया, ठीक है, तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है। मनीराम चाचा tells the student to not only observe different plants and animal, तो मनीराम चाचा भी क्या कहता है उनसे, कि स्टूडेंट को बताता है कि आपको सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करना है डिफरेंट प्लांट और एनिमल्स को, बट आल्सो केयरफुली लिसन द डिफरेंट साउंड्स, तो उसने कहा कि आपको अलग अलग जो आवाजें आएंगी वो भी आपको ध्यान से सुननी है, कि कोई जो पशु है या कोई पक्षी है वो कैसे बोल रहा है, उनकी आवाज भी आपको ध्यान से सुननी है। The students comes across a variety of plants including grasses, bushes and large trees. अब जो स्टूडेंट थे चल रहे थे, आप भी मैंने बताया कि अपने दिमाग में रखिए कि आप चल रहे हैं, आप रास्ते में क्या क्या चीजें आ रही हैं आपके रास्ते में, कि घास आ रहा है, बुशेज मतलब झाड़ियां आ रही हैं, एंड लार्ज ट्रीज और बड़े बड़े पेड़ों के बीच से आप गुजर रहे हैं, आपके रास्ते के दोनों साइड ये चीजें नजर आ रही हैं। They also observe variety of birds sitting on the branches of tree. उन्होंने ये भी देखा कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पक्षी पेड़ों की टहनियों पर बैठे हैं। ये देखिए रहा कि जो बर्ड्स हैं कहाँ सिटिंग
हैं वो ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, पेड़ों की शाखाओं पर, डालियों पर। बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर एंड मंकी जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। जो बटरफ्लाई है, तितलियां हैं, वो एक फूल से दूसरे फूल तक पर उड़ रही हैं, और जो मंकीज हैं वो क्या है, जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं, फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक्स एंड डिस्कस देम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा। वे क्या कर रहे थे, ऑब्जर्वेशन मतलब जो चीज वो देख रहे थे कि बंदर पेड़, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद रहे हैं, जो आपकी बटरफ्लाईज है वो एक फूल से दूसरे फूल पर जा रही थी, जो चीजें वो देख रहे थे बच्चे नोट कर रहे थे, और जो डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा उनके साथ थे वो उनसे उनके बारे में बातें पूछते जा रहे थे बच्चे। और क्योंकि आपको साइंस में बताया है कि आप पहले ऑब्जर्व करो फिर आप क्वेश्चन पूछो, जो साइंस का फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको यही बताया है। यहां तक क्लियर हुआ आपका? अब आगे देखिए। द स्टूडेंट्स कैन हियर चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। जो स्टूडेंट थे वो सुन सकते थे क्या, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। जो बर्ड चिरपिंग होता है, चहचहाट भी, बर्ड्स बोलते ना चहचह करके, आप जैसे चिड़िया बोलती है आपने सुना होगा, तो वो जो उसको बोलते हैं चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म देम दैट ईच बर्ड्स हैज ए यूनिक चिर्प। और डॉक्टर रघु ने उनको बताया, इन्फॉर्म मतलब बताया, दैट ईच बर्ड्स हैज यूनिक चिर्प, जो प्रत्येक पक्षी है उसकी अलग चहचहाट होती है, चिड़िया अलग से बोलती है, पैरट अलग बोलता है, कौवा अलग बोलता है। ये चीजें आपने देखी होगी कि हर एक बर्ड्स की क्या है, बर्ड की क्या होती है, अलग अलग आवाज होती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। और ये एक उदाहरण है डाइवर्सिटी का भी। डाइवर्सिटी क्या बताया था मैंने आपको लेसन के स्टार्ट में, विभिन्नता, कि किस प्रकार से असमानताएं हैं, विभिन्नताएं मतलब चीजें अलग अलग है। जैसे एक डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता किसमें हो गई, आवाज में, कि सभी पक्षियों की आवाज अलग अलग है। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स। और डॉक्टर रघु ने क्या किया, रिक्वेस्ट की मतलब मनीराम चाचा को कहा कि कुछ बर्ड्स की आप आवाज निकाल कर दिखाइए। क्लियर आपको यहां तक? मनीराम चाचा मिमिक डिफरेंट बर्ड्स कॉल्स। और जो मनीराम चाचा है वो अलग अलग पक्षियों की क्या है, आवाज निकालते हैं। द स्टूडेंट एंथुसियाटिकली स्टार्ट कॉपिंग हिम। और जो बच्चे हैं उत्साहपूर्वक भी, इसका मतलब क्या होता है, उत्साह से भी भरे हुए उनको कॉपी करते हैं। जैसे वो किसी चिड़िया की आवाज निकालते हैं, किसी और चीज जानवर की आवाज निकालते हैं, तो बच्चे भी उनको उनकी नकल करते हैं और वैसे ही आवाज निकालने की कोशिश करते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आपके चारों तरफ अलग अलग प्रकार के पेड़ और पौधे हैं। अगर आप स्कूल में बैठे हैं, किसी जगह बैठे हैं, तो आप अपने चारों तरफ देखिए कि क्या आपको किस प्रकार के पौधे नजर आते हैं। एंड शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद यूर फ्रेंड्स एंड टीचर। और अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो अपने टीचर के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यहां तक आपको क्लियर हुआ? डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। आपको डाइवर्सिटी का मतलब समझ में आ गया, बार बार बताने की जरूरत नहीं होती है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, अलग अलग जो चीजें हैं वो भी। लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। तो आइए अब इनको समझते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। प्लान ए नेचर वॉक विद योर टीचर टू ए पार्क और ए नियर बाई फॉरेस्ट। अपने टीचर के साथ प्लान कीजिए कहाँ जाने का, किसी पार्क में या फिर किसी फॉरेस्ट में। While on the nature walk, observe different plants, insect, birds and other animals। मतलब इंसेक्ट होते हैं ये कीट पतंगे भी, जो कीट है ना उनको इंसेक्ट बोलते हैं। बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, चारों तरफ जो दिखते हैं उनको ऑब्जर्व कीजिए। आल्सो नोट द वेदर
कंडीशन वेदर इट इज हॉट कोल्ड विंडी और एंड सो ऑन, और जो मौसम की जो कंडीशन है ना वो भी नोट कीजिए कि मौसम कैसा था जब आप वॉक पे गए, गर्म था, बारिश का था, ठंडा था या फिर हवाएं चल रही थी, ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर एंड क्रिएट ए स्क्रैप बुक। आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स, जो पत्ते गिर चुके हैं, जो पत्ते गिरे हुए हैं उनको, और फ्लावर्स को, एंड क्रिएट ए स्क्रैप बुक, और ये अपनी एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। स्क्रैप बुक मतलब जिसमें आप कुछ चीजें रख सकते हैं अपने लिए भी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए उसमें रख सकते हैं। जैसे आपने कई बार कई बच्चों को शौक होता है वो टिकटे इकट्ठा करनी स्टार्ट कर देते हैं, एक कॉपी लगाएंगे नोटबुक और उसमें टिकटे चिपकाते जाएंगे। कईयों को शौक होता है किसी हीरोज की फोटो चिपकाने का, तो अखबार या कहीं से उनकी फोटो निकालेगा, उनको चिपकाना स्टार्ट कर देगा। किसी को पुराने सिक्के उनको चिपकाना वहां पे स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रकार की जो बुक होती है, नोटबुक जो आप बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रैप बुक। तो इस प्रकार आप पत्तियों की और फूलों की स्क्रैप बुक बना सकते हैं। टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर, आपको उनका ध्यान रखना, नुकसान आपको नहीं पहुंचाना है। इंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्क, और ये बात आप ध्यान में रखें कि आपको किसी भी पौधे या जीव जंतु को डिस्टर्ब नहीं करना है। जो मैंने आपको बता दिया, कोई पत्ता नहीं तोड़ना, कोई डाली नहीं तोड़नी, कोई फूल नहीं तोड़ना। डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स, कि पत्ते और फ्लावर्स आपको नहीं तोड़ने। प्लक मतलब तोड़ना, डू नॉट मतलब नहीं तोड़ने। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1 अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टेम। आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड मतलब लिखना है आपकी ऑब्जर्वेशन, जो आपने अनुभव किया, जो देखा। कि टेबल नंबर 2.1 जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, द फीचर्स ऑफ द स्टेम, तना, स्टेम मतलब तना, लीव्स पत्तियां कैसी हैं, फ्लावर्स कैसे हैं, और एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स, और यदि किसी पौधे में आपको और कोई इंटरेस्टिंग चीज लगती है वो आपको लिखनी है। सम एग्जाम्पल हैव बीन गिवन फॉर यू इन फिगर 2.1 एंड टेबल 2.1। कुछ एग्जाम्पल आपको नीचे टेबल और इसके माध्यम से दिए गए हैं। अब देखिए वो कौन से एग्जाम्पल हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको घास दिख रहा है। उसके बाद ये एक तुलसी की डाली है, तुलसी के पेड़ की, और ये हिबिस्कस, गुड़ल आपके मैक्सिमम स्कूलों में मिल जाएगा, गुड़ल का पौधा। तो ये वो पौधे हैं 3। ये मान लेते हैं आपने पार्क में जाकर देखे, और आपको क्या करना है, ऐसे इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन बनाना है कि सीरियल नंबर कितने पौधे आपने देखे। यहाँ पे लोकल नेम ऑफ प्लांट, स्टेम मतलब तना कैसा है, पत्तियां कैसी, उसकी शेप कैसी है, फ्लावर है या नहीं, एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स। अब आपने जैसे पहले घास था ना, तो यहाँ लिखा कॉमन ग्रास, आपकी भाषा में उसे क्या बोलते हैं। जो उसका स्टेम मतलब तना, स्टेम मतलब क्या होता है, तना। ये देखिए, ये जो तना है इसका, इसके बारे में आपको लिखना है कि सॉफ्ट एंड थिन है, मतलब जैसा भी आपको दिखे। यहाँ पत्तियों के बारे में लिखना कि पत्तियां कैसी है, कि सिंगल लीफ होती है, ग्रोज अल्टरनेटिव फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्टेम, कि जो आपका घास होता है ना, यहाँ पे दिखाता हूँ कि इस प्रकार से घास होता है, पतला तना, एक यहाँ से एक इस प्रकार से पत्तियां निकली होती है घास में, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव, एक के बाद एक इस प्रकार से। और फ्लावर्स नहीं थे तो खाली छोड़ दिया। और उसके बाद कोई और चीज आपने देखी, हाँ पत्तियां क्या थी, ग्रीन थी। फिर आपने तुलसी के बारे में, जो उसका जो स्टेम था, तना था, वो हार्ड एंड थिन। तना किसको बोलते, जैसे ये पेड़ होता है ना, इस प्रकार से मान लीजिए ये पेड़ है भी, तो ये क्या होता है, इसका तना, स्टेम। क्या होता है ये, स्टेम। आप ये बताइए कि आपको लेसन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं और ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई सारी की, इस प्रकार से आपको ये टेबल है, इसमें स्टेम के बारे में लिखना है, इसमें पत्तियों के बारे में, इसके फ्लोर के बारे में।
अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ लीव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये आपको बता दिया। तुलसी में भी ऐसा होता है, पिंकिश पर्पल, जो आपके इसमें फ्लावर नहीं थे लेकिन तुलसी में पिंकिश पर्पल कलर के फूल थे। इस प्रकार से आपको टेबल बनानी है। नीम का आपने देखा होगा, हार्ड एंड थिक होता है तना इसका। पत्तियों के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं दे रखी। लीव्स विद स्मूथ सरफेस, जो पत्तियां होती है उनका जो सरफेस होता है ना बिल्कुल क्या होता है, चिकना होता है। ये चीजें आपको लिखनी है जब आप किसी भी पौधे के बारे में ऑब्जर्वेशन करें। अब आपको क्या देखना, आपने ऑब्जर्वेशन कर ली, मैं आपको ये लेसन कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, इसमें एक वर्ड भी नहीं छोड़ रहा ताकि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। एक्टिविटी सब कुछ मैं आपको साथ साथ करवाता चलूंगा। What similarity and differences did you find among the plants that you observed? अब आपको कुछ चीजें मिलेंगी जो बिल्कुल समान मिलेंगी या कुछ चीजें बिल्कुल अलग मिलेंगी। जैसे तना है, कुछ पौधे का जो स्टेम होगा वो बिल्कुल कठोर मिलेगा और कुछ पौधे ऐसे आएंगे जिनका जो स्टेम है वो बिल्कुल सॉफ्ट मिलेगा। कुछ में पत्तियां आपको किस प्रकार से मिलेंगी, तो कुछ तो आपको समानताएं मिलेंगी और कुछ असमानताएं मिलेंगी अलग अलग पौधों में। तो आपको वो देखनी है कि क्या समानता, किन पौधों में समानता और किस में नहीं। यू हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट्स हैव ए वैरायटी ऑफ फीचर सच एज, कि अलग अलग प्रकार के पौधे आपको मिलेंगे भी, लंबे छोटे, हार्ड सॉफ्ट स्टेम मिलेंगे, डिफरेंट शेप ऑफ लीव्स एंड देयर अरेंजमेंट ऑन द स्टेम और ब्रांचेज। पहली बात तो उसने कहा कि या तो आपको छोटे बड़े मिलेंगे या उनका जो तना होगा वो या तो हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। उसके बाद इसने कहा शेप्स ऑफ लीव्स, कईयों की जो पत्तियां हैं वो आपको इस प्रकार से लंबी मिल जाएंगी, कईयों की आपकी जैसे पीपल का पत्ता होता है ना, ऐसे आपको अलग अलग प्रकार की शेप मिलेंगी, मतलब पत्तियां को आकार भी, जैसे केले की पत्तियां कैसे होती है, पीपल की पत्तियां कैसे होती है, इस प्रकार से आपको अलग अलग मिलेंगी। और देयर अरेंजमेंट ऑन द स्टेम और ब्रांचेज, और जो पत्तियां किस प्रकार से अरेंज हैं वो में भी आपको डिफरेंस मिलेगा। नीम की पत्ती आप देखना कि इस प्रकार से आपको मिलेंगी भी, ठीक है। पीपल की पत्ती आपको इस प्रकार से मिलेंगी निकली हुई अलग अलग प्रकार से। ये चीज आपको समझ में आ रही है। फ्लावर वेरिंग इन कलर शेप एंड सेंट, और जो फ्लावर्स हैं उनमें भी क्या है, आपको कईयों के फ्लावर से, कलर सेम मिलेंगे, कईयों के अलग मिलेंगे। जो उनकी शेप है वो भी कईयों की सेम, कईयों की अलग। और सेंट मतलब उनकी खुशबू, कई जो फ्लावर उनकी खुशबू एक जैसी मिलेगी, कईयों की आपको खुशबू अच्छी मिलेगी, कईयों की उसमें दुर्गंध भी आती हुई मिलेगी। तो ये चीजें आपको वो करना है, देखनी है कि किन में समान है और किन में अलग। आपने पेड़ पौधों को ऑब्जर्व कर लिया, अब आपको ऑब्जर्व करना है, जैसे हमने पेड़ पौधों को ऑब्जर्व किया है वैसे ही आपको ऑब्जर्व करना है जानवरों को, पशुओं को। अब नाउ क्रिएट ए लिस्ट ऑफ एनिमल यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक। जब आप वॉक पे जाएंगे तो आपको जानवरों को भी लिस्ट बनानी है फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। आपके पहले एक्सपीरियंस आपने देखे होंगे कोई जानवर। रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव, ये भी बताना है कि वो कहाँ पर रहते हैं। द फूड दे ईट, वो क्या खाते हैं। एंड द वे दे मूव अराउंड इन द टेबल, और वे चलते कैसे हैं, ये सारी चीजें आपको पता लगानी है। सम एग्जाम्पल्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर यू, कुछ एग्जाम्पल प्रोवाइडेड किए गए हैं आपके लिए। टेबल को देखिए, ये मैं आपको 4 एग्जाम्पल, देखो यहां पे है नेम ऑफ द एनिमल क्रो, क्या नाम है, क्रो। प्लेस वेयर दे लिव, कहाँ रहते हैं, ट्री। क्या खाते हैं वो, इंसेक्ट को, मतलब कीटों को। द वे दे मूव, वे फ्लाई भी कर सकते हैं और वॉक भी कर सकते हैं। और कोई ऑब्जर्वेशन, कैरिंग ए ट्विग इन इट्स बीक, और आपने देखा कि उनकी चोंच में कोई टुकड़ा था। अगर आपको और कोई चीज उनमें नजर आती है तो आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आंट के बारे में लिख सकते हैं आप। नेस्ट इन सोयल एंड ब्रो, कि वो मिट्टी में अपना बिल बनाती है। लिव शेड और इंसेक्ट वो खाती है। और हैव 6 लेग्स, उसकी 6
टांगे हैं। काऊ के बारे में, वो कहाँ रहती है कि स्थल पे रहती, वो ग्रास लीव्स वो खाती है और वो मिल्क देती। इस प्रकार से आपको उन सभी जानवरों की ऑब्जर्वेशन करनी है जो आपने देखे हैं। इसने कहा सेम व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द एनिमल्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डिंग टेबल 2.2। अब आपको, जैसे हमने पौधों में समानताएं देखी थी ना, कुछ पौधे छोटे थे, कुछ पौधे बड़े थे, समानता और असमानताएं, वैसे ही आपको जानवरों में भी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस आपको नोट करने हैं। ये हो गया आपका रिकॉर्ड इन टेबल 2.2। यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट सम एनिमल लिव ऑन लैंड वाइल सम अदर लिव ऑन ट्रीज। तो आपने अंतर देखा कि कुछ जानवर पेड़ों पे रहते हैं, कुछ जानवर अर्थ पे मतलब धरती पे रहते हैं, लैंड पे मतलब धरती पे। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, पक्षी हैं वो पेड़ों पर रहते हैं। फिश लिव इन वाटर, जो मछली पानी में रहती है। सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग लिव लैंड एंड वेल एज इन वाटर। और कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो आपके धरती पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, जैसे मेंढक। एनिमल्स कंज्यूम ए डाइवर्स रेंज ऑफ फूड्स। जो एनिमल्स हैं आपके जानवर, कंज्यूम होता है मतलब ग्रहण करना। डाइवर्स रेंज ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार के, डाइवर्स का मतलब क्या बताया मैंने, विभिन्न या अलग अलग प्रकार के वो खाना खाते हैं। एंड एक्सिबिट ए वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स, और वो अलग अलग प्रकार की क्या है वो मूवमेंट करते हैं, मतलब चलते हैं। कोई उड़ता है, या फिर कोई रेंग कर चलता है, या फिर कोई कुछ दोनों प्रकार से चलते हैं। आगे बात आपको समझ में? तो ये आपके अलग अलग प्रकार के जानवरों के बारे में बातें हैं। अब स्केच द प्लांट एंड एनिमल्स ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक एंड प्रिपेयर ए स्क्रैप बुक विद लीव्स फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड फीचर्स फ्रॉम एनिमल्स। तो इन्होंने कहा कि आपको क्या करना है कि अलग अलग मतलब पौधे लेने हैं, उसके फूल लगा लेना, पत्ते लगा लेना, बीज लगा लेना, उन सबको आप स्क्रैप बुक में नोट कर लेना, लगा लेना। राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गेदर्ड अबाउट देम, और जितनी भी जानकारी अपने आपको है तो वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, इकट्ठी करनी है। एक मिनट, एक मैसेज कर देता हूं, बार बार परेशानी हो रही है आपको भी मुझे भी। क्लियर हुई बात? तो इसने क्या बताया था कि आपको स्केच एनिमल्स ऑब्जर्व बाय यू सबके स्केच बना लेने हैं, फोटो, या फिर एक स्क्रैप बुक बना लेना कि उसमें सचमुच लगा देना वो चीजें। ये नहीं कोई जानवर मार के आपको लगाना, जैसे यहाँ बताया है कि जो फीचर्स हैं, फीदर्स हैं, उसके पंख हैं, ठीक है, वो आप वहां से अलग अलग चीजों के लगा सकते हैं, उनके एयर वगैरह कि वो लगा सकते हैं। राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट देम, सभी डिटेल्स आपको लिखनी है। वाइल ट्रेवलिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल, जब आप ट्रेवल करते हैं स्कूल से आते जाते समय, ठीक है, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड लुक आउट फॉर ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स। और आपके चारों तरफ, जब आप कल स्कूल जाएं या स्कूल से आएं, तो आपको देखना है आपके चारों तरफ के पौधों को ऑब्जर्व करना है। अलग अलग प्रकार के पौधे आपको नजर आएंगे। एंड एनिमल्स, एनिमल्स को भी आपको ऑब्जर्व करना। एट द नेम ऑफ एनी प्लांट एंड एनिमल यू हैव नॉट लिस्टेड बिफोर इन टेबल 2.1 एंड टेबल 2.2। आपने जो टेबल बनाई थी 2.1 और 2.2, उस टेबल में आपको क्या करना है, जो जानवर का नाम नहीं था उस जानवर का नाम आपको ऐड करना है। आपके घर में भी मिल जाएगा, ठीक है, पेड़ पौधे आपको उनके नाम लिखने हैं, और वो सारी ऑब्जर्वेशन आपको टेबल 2.1 और 2.2 में लिखनी है। अब क्या कह रहा है, ये एक्टिविटी है, क्लोज योर आइज फॉर 30 सेकेंड।
अपनी आंखें 30 सेकंड के लिए बंद कर लीजिए। आप अभी अपनी आंखें 30 सेकंड के लिए बंद कर लीजिए और मेरी आवाज को सुनिए। जैसा मैं कहता हूं वैसा आप करिए। Think of one plant and one animal that you have closely observed and appreciated very much। तो कोई ऐसे जानवर या पेड़ के बारे में सोचिए जिसको आपने अच्छी तरह से देखा हो, आपका लगाव, जैसे आपके घर में कोई कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, या कोई पौधा होता है जिसकी आप देखभाल करते हैं, उसको ऑब्जर्व कीजिए। Now each one of you can draw the plant and animal that you thought of on the blackboard। और अब आप उसको देखकर ऐसे ऑब्जर्व करके ब्लैक बोर्ड पे उसका चित्र आराम से बना सकते हैं, क्योंकि आपने वो जानवर या पौधा अच्छी तरह से देख रखा है। What are your observation about the various plants and animals that you have been drawn। अब आपको वही ऑब्जर्वेशन आपको लिखनी है जो आपने उसमें देखी है। उसका कलर कैसा है, वो खाता क्या है, वो चलता कैसे है। वैसे ही पौधे के बारे में, उसके पत्ते कैसे हैं, उनका स्टेम कैसा है, टहनियाँ कैसी हैं, वो छोटा है या बड़ा है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ये देखिए जैसे ये बच्चे हैं ना, तो ये बच्चे देखिए अलग अलग प्रकार के ये है ना आपके पेड़ पौधे, ये इन्होंने क्या कर रखे हैं, जो जिसने जो सोचा वो लगा दिया, इस पे ड्रॉ कर दिया। किसी ने खरगोश देखा, किसी ने कछुआ, किसी में मोर, किसी ने ये अलग अलग प्रकार के पेड़ ये पौधे ऑब्जर्व किए। हाउ मैनी डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रा ऑन द बोर्ड। तो कितने जो हैं आपके ड्रॉ किए हैं क्लास ने बोर्ड पर भी, एनिमल्स और प्लांट। ये देखिए कितने एनिमल्स हैं इनमें और कितने प्लांट। ये सांप है, ये कछुआ है, ये खरगोश है, ये चिड़िया है, ये मोर है, ये आपके पेड़ पौधे हैं, ठीक है, फूल वगैरह किसी ने अलग अलग प्रकार के। डू यू थिंक दैट देयर मे बी मैनी मोर वेरिएंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द बोर्ड। तो क्या आपको लगता है कि इनके अलावा भी कोई पेड़ पौधे या पशु पक्षी हैं जितने की बोर्ड पे ड्रा किए उनके अलावा? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे हैं। कितने हैं? बहुत सारे भी। द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। इसने क्या बताया कि जो वैरायटी ऑफ प्लांट है ना, अलग अलग प्रकार के जो क्या है पौधे, और प्लस क्या जानवर, एक क्षेत्र में, कोई क्षेत्र है इसमें जो अलग अलग प्रकार के जानवर और पौधे हैं ना, उसको रीजन होता है क्षेत्र, उसको क्या बोलते हैं उस क्षेत्र की? बायोडायवर्सिटी। भी क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी। इसका मतलब होता है जैव विविधता। क्या होता है? जैव विविधता। कि जो अलग अलग, जैव मतलब जीवित प्राणी, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, जानवर हो, ठीक है, ये जैव हो गई, विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के। जैव विविधता को क्या लिख दिया? अलग प्रकार के जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, अलग अलग प्रकार जो क्षेत्र में होते हैं ना, उसको एक इकट्ठा नाम दे दिया है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं? पहले तो आपको हिंदी में समझा देता हूं कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के जीव जंतु व पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? उस क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी कहलाते हैं, जैव विविधता कहलाते हैं। ये रहा द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन, कि जो अलग अलग प्रकार के पौधे और जानवर एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र में पाए जाते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं? बायोडायवर्सिटी ऑफ दैट रीजन, उस क्षेत्र की वो जैव विविधता कहलाते हैं। ये चीज आपको समझ में आई? Each member in the biodiversity of a region has a different role to play। जो बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु व पेड़ पौधे हैं, उनमें प्रत्येक चीज, चाहे वो कोई पेड़ हो, चाहे कोई वो जानवर हो, वो उसका एक डिफरेंट रोल होता है, अलग अलग कार्य होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे बायोडाइवर्सिटी में? पेड़ और जानवर, सारे जानवर सारे पेड़। जैसे ट्री है, कोई पेड़ है, उनका क्या रोल है? उनका रोल है फूड, खाना देना, और शेल्टर टू सम बर्ड्स, और कुछ पक्षियों को वो आश्रय देते हैं, शेल्टर मतलब घर बनाते हैं। एंड अदर एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स, और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे उन्होंने कोई फल खाया, ठीक है,
तो उसके बीज उसके पेट में गए और वो कहीं जाके और उन बीजों को छोड़ देंगे। तो पशु पक्षियों ने क्या किया पेड़ों के लिए कि उनके बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिए। एंड सो ऑन, ये कार्य चलता रहता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल, और क्या आप कुछ और एग्जाम्पल सोच सकते हैं ऐसे जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे से संबंधित हो। दिस शोज व्हाट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और ये हमें दिखाता है कि जो एनिमल्स और प्लांट हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, क्योंकि उसके बीज दूसरी जगह नहीं जाएंगे तो नए पौधे नहीं आएंगे, एक ही जगह बीज गिरने से पौधे पैदा नहीं होंगे। तो इस प्रकार अगर उनको खाना पीना नहीं मिलेगा पेड़ पौधों से तो जीव जंतु मारे जाएंगे। तो इस प्रकार जो जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी है हाउ टू ग्रुप प्लांट एंड एनिमल्स, एनिमल्स और प्लांट्स को हम किस प्रकार बांटें वो हम लेसन 2 के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। तो आपको आज का ये लेसन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।